अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे एलोन मस्क की जानब से कोरोना वैक्सीन से मुतालिक बड़ा सनसनीखेज़ दावा कर दिया गया है। और कोरोना वैक्सीन जो कि जब कोविड हुआ, जब यहाँ पे इतना ज़्यादा पूरी दुनिया जो है स्टक हो गई और दुनिया को फिर जो है वैक्सीन से लगवाए गए। और उस वक्त भी बड़ा कुछ ऐसा ग्रुप था, कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि यार ये पता नहीं ये वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है जिसका कोई तुक नहीं बनता, और पूरी दुनिया को वैक्सीन जो है लगाई गई हैं और बांटी गई हैं। अच्छा, अब जो है वो सालों गुजरने के बाद एलोन मस्क ने इस पे बड़ा सनसनीखेज दावा कर दिया है। टेक्नोलॉजी की शोबे की नुमाया शख्सियत एलोन मस्क ने एक बार फिर कोविड-19 वैक्सीन की हिफाजत से मुतालिक बहस को हवा दे दी है। उन्होंने कहा जी कि मतलब इसकी क्या ज़रूरत थी। ये कहना था एलोन मस्क का कि मतलब ये एक ऐसा ड्रामा रचाया गया कि जिसका दुनिया में कोई वजूद ही नहीं था। एलोन मस्क ने एक साबिक फार्मास्यूटिकल माहिर के मुतराज़े दावों की तायद करते हुए कहा कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद उन्हें शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे उनकी हालत इंतहाई ख़राब हो गई हो। मतलब एलोन मस्क ने ये कहा कि एक साबिक फार्मास्यूटिकल माहिर ने भी इस वाले से बड़ा वो दावा किया था और कहा था यार ये वैक्सीन ठीक नहीं है, ये वो ना आपने देखी होगी। तो इस पर उन्होंने तायद किया, कहा कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद उन्हें शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी जान जाने वाली है, उनकी हालत इंतहाई ख़राब हो गई। और उन्होंने जर्मनी के साबिक माहिर टॉक्सिकोलॉजी डॉक्टर हेल्मट स्टर्ज की एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि mRNA वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए थी। डॉक्टर स्टर्ज ने यह भी दावा किया कि इन वैक्सीन के इस्तेमाल से बड़ी तादाद में अमवात हो सकती हैं। अच्छा, वो वीडियो एक मंजर आम पर आई थी, आपने देखा होगा कि उसमें डॉक्टर स्टर्ज जो है वो कह रहा है कि इस वैक्सीन से दुनिया भर में बहुत बड़ी तादाद में अमवात होंगी, जो ये वैक्सीन लगवाएगा उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। तो अब उसी पर उन्होंने ये बेसिकली जो है रद्द-ए-अमल दिया है। उन्हें इस वाले से जर्मन पार्लिमानी कमीशन के सामने गवाही देने के लिए भी बुलाया गया था और 19 मार्च 2026 को दी गई ये अपनी गवाही में डॉक्टर स्टर्ज ने इल्ज़ाम आयद किया कि फाइज़ और बायोएन टेक वैक्सीन की मंजूरी से पहले तमाम ज़रूरी हिफाजती मराहल मुकम्मल नहीं किए गए थे। फाइज़र कंपनी है, फाइज़र की बायोएन टेक वैक्सीन जो है उसकी मंजूरी से पहले तमाम ज़रूरी हिफाजती मराहल मुकम्मल नहीं किए गए थे। मतलब फाइज़र ने सबसे पहले ये लॉन्च की थी और बगैर इसके मतलब कि यार उस पर कोई छानबीन की जाती, तहकीक की जाती कि सेफ़ है या नहीं, इसी तरह वो लॉन्च कर दी गई और लगाई जाने लगी पूरी दुनिया में। उन्होंने जर्मनी के वैक्सीन सेफ्टी इदारे की आदाद व शुमार का हवाला देते हुए कहना था कि वैक्सीन के बाद रिपोर्ट होने वाली अमवात की असल तादाद ज़्यादा हो सकती है। और दूसरी जानब जर्मन वज़ीर सेहत कार्ल लाउड्सबाख ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दिया। अब दूसरी जानब जो है वो जो जर्मन वज़ीर सेहत थे उन्होंने इसको जो है वो इनकार कर दिया। आलमी तिब्बी माहिरीन और रेगुलेटरी इदारों का कहना है कि कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने से कबल बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए। अब उनकी जानब से कहा गया है कि बड़े पैमाने पर ट्रायल किए गए क्लिनिकल। माहिरीन के मुताबिक ये वैक्सीन के बाद किसी शख्स की मौत का मतलब ये नहीं होता कि इसकी वजह वैक्सीन ही है। अच्छा, अब जो है उनका जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, उन्होंने कहा कि भाई अगर जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी है इसका मतलब ये नहीं है जो अगर कोई बंदा मर जाता है, अगर डेथ हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन की वजह से हुई हो, वैसे भी नेचुरल डेथ हो सकती है। एलोन मस्क की जानब से वीडियो शेयर किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर इस मौजू पर नई बहस शुरू हो गई है और अपने ज़ाती तजर्बे का जिक्र करते हुए मस्क ने कहा कि वो वैक्सीन से पहले कोरोना वायरस का शिकार हो चुके थे जो उनके वक़्त आम फ्लू जैसा था। अब अच्छा, इस पर अब जब रद्द-ए-अमल दिया गया एलोन मस्क की जानब से कहा जी कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं थी और ये कोरोना वैक्सीन मुझे लगाएगी और उस वक्त लगाएगी जब मैं कोरोना वायरस का शिकार हो चुका था, कोविड का शिकार हो चुका हुआ था। और उसके बाद अच्छा उसकी उन्होंने कहा जी कि वाज़ेह कोई सिम्टम्स भी नहीं थी, सिर्फ फ्लू जैसा था, फ्लू था, मैं पहले बेहतर था। और जब जो है उनको ये वैक्सीन लगाएंगी, वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद उन्हें शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। उनकी हालत इस कदर ख़राब हो गई, उन्हें लगा कि जैसे वो जान से हाथ धो बैठेंगे। और उन्होंने इस पर फिर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा जी भाई इतनी बुरी हालत हो गई वैक्सीन लगाने के बाद जैसे मैं ज़िंदगी से जाने लगा था, ज़िंदगी से जाते जाते बचा हूँ। नाज़रीन, आपके सवाल से क्या राय है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या आपने कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लगवाई थी या नहीं लगवाई थी, और उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना न भूलिएगा। एक नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।